कराची का ये पुलिस ऑफिसर डीआईजी उस्मान सदीकी सुबह के वक्त कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाता है। यही पुलिस ऑफिसर शाम के वक्त अपनी बीवी के साथ मिलकर खाने का स्टॉल लगाता है। आप हैरान हो रहे होंगे ये बात सुनकर, पुलिस ऑफिसर जो शाम को खाने का स्टॉल लगाता है, इसको क्या जरूरत पड़ी है, वो भी डीआईजी के ओहदे पर फाइज होते हुए। यानी यहां पर तो आम एक पुलिस कांस्टेबल नहीं मान, और ये डीआईजी बनने के बाद अपनी बीवी के साथ शाम को खाने का स्टॉल लगाते हैं। जनाब अली, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कराची के डीआईजी उस्मान सदीकी साहब हैं, जिनकी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उस्मान सदीकी साहब की अगर बात की जाए, इनका ताल्लुक शिकारपुर से है। तालीम, इब्तदाई तालीम जो कि कराची से हासिल की, फिर आला तालीम अमेरिका से हासिल की, वापस माँ बाप के कहने पर आकर सीएसएस का इम्तिहान पास किया, फिर पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। जाहिर सी बात है, शाम के वक्त खाने का स्टॉल लगाना, फूड का स्टॉल लगाने का एक ही मकसद होगा कि जिस तनख्वाह पर ये काम कर रहे हैं, इस तनख्वाह पर घर का गुजारा मुश्किल है। ये शख्स करप्शन भी कर सकता है, गलत तरीके से पैसा भी कमा सकता है, या मुल्जिमान से रिश्वत लेकर उनको छोड़ सकता है। नहीं, ये शख्स ऐसा काम नहीं करता। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शायद ही पुलिस ऑफिसर हो जो दिन के वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता हो और शाम के वक्त अपना खाने का स्टॉल लगाता हो। जनाब डीआईजी उस्मान सदीकी साहब की मिसेस का नाम है हुबना उस्मान। हुबना उस्मान साहिबा ने मैक्सिकन फूड एक लॉन्च किया जो कराची में, इन दोनों मियां बीवी ने मिलकर एक छोटा सा स्मॉल सा रेस्टोरेंट ट्रक बनाया हुआ है, जिसको नाम दिया है जनाब अली सोम्ब्रेरो मैक्सिकन फूड। इन दोनों मियां बीवी का कहना है कि हमने 100 से ज्यादा मरतबा कोशिश की मैक्सिकन फूड को कामयाब करने के लिए, यानी ऐसा टेस्ट लोगों को देने के लिए, फिर जाकर हम मैक्सिकन फूड जैसा टेस्ट लोगों को देने में कामयाब हुए। जनाब डीआईजी उस्मान साहब दिन के वक्त जब जॉब करते हैं, शाम को उस रिक्शे को, उस छोटे से ट्रक को ड्राइव करना, और ड्राइव करने के बाद अपने एक पॉइंट पे पहुंचते हैं और दोनों मियां बीवी मैक्सिकन फूड बनाकर लोगों को बेचते हैं। उस्मान साहब का कहना है कि हमने सबसे पहले इसको घर से स्टार्ट किया, यानी हम घर में बनाकर होम डिलीवरी करते थे। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, इंस्टाग्राम के जरिए लोगों के ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, और मैं खुद अपनी गाड़ी में जाकर लोगों के घरों में मैक्सिकन फूड प्रोवाइड करता था। फिर आइडिया आया कि क्यों ना हम घर से बाहर निकलकर अपने इस मैक्सिकन फूड का स्टॉल लगाएं, लोगों को पसंद भी आएगा। लोग इनसे जब खाकर जाते हैं तो तारीफ भी करते हैं कि वाकई ये दोनों मियां बीवी मैक्सिकन फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और इनका ये फूड जायकेदार है। मैं इनकी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देख रहा था, लोगों ने बड़ी तादाद में इनको सलाम पेश किया कि क्या ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, इसको क्या जरूरत पेश आई है रात को सड़क पर निकलकर ये काम करने की। ये भी कोई अड्डे चल रहे हो, वहां से जाकर मंथली इकट्ठा करता रहे, ये शख्स भी मंशियात फरोशों से मंथलीज लेता रहे, ये शख्स भी जुए के अड्डे चलाता रहे, सब कुछ कर सकता है। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद ये शख्स कोई भी हराम काम नहीं कर रहा, बल्कि अपनी इस तनख्वाह से गुजारा ना होने की वजह से बीवी के साथ मिलकर शाम के वक्त खाने का स्टॉल लगाता है। डीआईजी उस्मान साहब, हम आपको सलाम पेश करते हैं। इनके मुताबिक हम होम डिलीवरी तो करते ही करते थे, इंस्टाग्राम पे लोगों के ऑर्डर्स आने और लोगों को ऑर्डर्स डिलीवर करने। 2022 में इन दोनों मियां बीवी ने मिलकर इस काम का आगाज किया। 3 साल से ये दोनों मियां बीवी काम कर रहे हैं। विंडो की एक साइड पर आप देख रहे हैं जिसमें डीआईजी उस्मान सदीकी साहब की अहलिया खुद मैक्सिकन फूड बनाकर लोगों को बेच रही हैं। हैरानकुन चीज है, यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये बात हकीकत है जिसको अरब न्यूज पाकिस्तान ने कवर किया है। यानी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में दोनों मियां बीवी को अपने चैनल के जरिए लोगों को बताया कि ऐसा पुलिस ऑफिसर भी पाकिस्तान में मौजूद है जो रिश्वत नहीं लेता बल्कि रिस्क हलाल कमाने को तरजीह देता है। अब मैं हैरान हूं कि डीआईजी साहब का तो अपनी सैलरी पे गुजारा नहीं हो रहा। जो आजकल के डीआईजी हैं, एसएचओज हैं, एएसआई हैं, अगर इनकी तनख्वाहों की बात की जाए तो इनकी तनख्वाहों को सामने रखते हुए अगर इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, अगर इनके पास बड़े बड़े घर हों, तो ये चीज समझ से बालातर है कि इतनी तनख्वाह के बाद आप किस तरह एकदम इतना पैसा कमा सकते हैं। अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।